Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear friends, इस लेक्चर में हम बात करेंगे नस्ट एनईटी 3 जो कि आप लोगों का 2026 एडमिशन के लिए 4 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। नस्ट एनईटी 3 जो आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। आज हमारे पास डे 2 है, यानी 5 अप्रैल 2026। बात करेंगे इंग्लिश के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन का। आप लोगों के जो एग्ज़ाम आज आप बच्चों का हुआ एनईटी 3 5 अप्रैल को लेके तमाम बच्चे पास एजुकेशन सिस्टम के गए हुए थे पेपर देने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। आप बच्चों के साथ उनके रिमार्क्स एनालिसिस वगैरह भी एक अलग वीडियो में शेयर किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे पेपर दे के आते हैं तो वो जो एमसीक्यूज बताते हैं किस तरह के सिनोनिम थे, इस वर्ड का एंटोनिम पूछा हुआ था, इस तरह के स्पेलिंग करेक्शन में से पूछे गए थे, तो हमारी जो टीम है उसको रिक्रिएट करके आप बच्चों को उनका सोल्यूशन करवाया जाता है, ताकि जिन बच्चों का अभी 6 अप्रैल 7 8 या ऑनवर्ड आप लोगों के पास आ रहा है, 11 अप्रैल तक की आई गेस हो के डेट आप लोगों को शो हो रही है, 10 या 11 अप्रैल तक। तो जब तक एनईटी 3 चलेगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डे वाइज एमसीक्यूज करवाता रहूंगा। याद रहे ये डे वाइज एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि इन्हीं में से आप लोगों के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने जो पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल से तैयारी करते हो, बैच से करते हो, हमारे कंटेंट से करते हो, तो अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हम अपनी सक्सेस स्टोरीज में भी ऐड करें और आप एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने बाकी बच्चों के लिए भी। और जो बच्चा भी 170 प्लस लेके आएगा इंशाल्लाह मैं उसको एक कैश प्राइज भी दूंगा। 170 प्लस वाले को लाजमी तौर पे स्ट्रगल कीजिएगा। और वो तमाम बच्चे जो अपनी तैयारी को लेके परेशान हैं, या वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने राउंड 3 दिया है, लेकिन बच्चों अभी आप लोगों को मैं बताता चलूं कि एनईटी 3 तो आप लोगों ने गुजार दिया, ठीक है, तैयारी थी या नहीं थी, लेकिन अब एनईटी 4 में देर इज अ नीड टू बी इन स्केड्यूल। स्केड्यूल में तैयारी आप लोगों ने करनी है, प्रॉपर वे से करनी है। अगर आप 2026 में एडमिशन चाहते हो, अगर गैप ईयर लेना है तो फिर तो आप लोग 2027 में चले जाओगे। गैप ईयर से बचना चाहते हो, गैप ईयर कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, बहुत प्रेशर पड़ जाता है, एक साल ज़ाया हो जाता है। तो भाई एनईटी 4 के एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो पास एजुकेशन सिस्टम का एक सुपर प्रीमियम बैच जो कि 10 अप्रैल से पहले पहले आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बैच में आने के लिए अभी इस नंबर पर रब्ता करें, अभी इस नंबर को नोट कर लें, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें कि सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर बैच फॉर नस्ट एनईटी 3, और आप लोगों को हम अपने बैच में इनरोल कर देते हैं। पूरे सेशन की फी होती है 7,000, और इसमें नस्ट एनईटी की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। और आप बच्चे भी इन बच्चों की तरह का स्कोर ले सकते हो, 170 प्लस हो, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो, इसके अलावा 160 प्लस हो, 150 प्लस हो, इन तमाम बच्चों के रिजल्ट्स भी आप लोग देख सकते हो। डेडलाइन 10 अप्रैल है, लेकिन आप लोगों ने 10 अप्रैल का वेट नहीं करना। एज सुन एज पॉसिबल हमारे बैच का हिस्सा बने। हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स होती हैं। इस बैच में आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। डेली लाइव क्लासेस के अंदर आपका पूरा कोर्स खत्म किया जाता है, मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे हमारा सिर्फ एक टीचर आप लोगों को चीज़ें पढ़ा रहा है, और इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट है। तो जब बैच में आओगे तो वहां पे आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, तो मल्टीपल टीचर से पढ़ोगे। लेक्चर नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तमाम पीडीएफ नोट्स वगैरह, वर्कशीट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह। एंड आई विल हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ दोज हु आर गोइंग टू टेक एनईटी 3 इन अपकमिंग डेज मस्ट ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन भी मिल रहे होंगे, एफएलपी मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे। तो इन 4 5 6 दिनों में उन तमाम चीज़ों को कवर अप करके जाओ तो स्कोर बूस्ट अप हो जाएगा। बाकी फ़ायदा ये मिलेगा कि जब डेली लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी 10 अप्रैल से ऑनवर्ड, तो उसमें आप लोग दोबारा से बैच में हिस्सा आ जाओगे, कोई अलग से फी नहीं देना पड़ेगी, तो एक स्केड्यूल में आ जाओगे। तो अभी आप लोगों के पास चांस नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, अपना टाइम वगैरह ज़ाया करने का। ये हमारा बोर्ड फ्रेंडली बैच है। वो तमाम बच्चे जो अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम देंगे, तो पार्ट 2 के एग्ज़ाम के लिए भी आप लोगों को मुकम्मल गाइड किया जाएगा। तो इस बोर्ड फ्रेंडली बैच का हिस्सा बनिए। अभी इस नंबर पर रब्ता करें, अपनी फ़ी को सबमिट करें, इजी पैसा, जैज़ कैश, और उस फ़ी का वेरिफिकेशन अपना नेम ईमेल एड्रेस इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको हम फ़ौरन से अपने बैच में एनरोल कर देंगे। डेडलाइन 10 अप्रैल है, लेकिन 10 अप्रैल का आप लोगों ने वेट नहीं करना, उससे पहले पहले आप लोगों ने एनरोलमेंट ले लेनी है। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। बात करते हैं आज के पेपर का सोल्यूशन। आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, बात कर लेते हैं इनके ऊपर। तो बच्चों सबसे पहले देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है एल्मा मैटर का हमारे पास मीनिंग क्या होता है। एल्मा मैटर बेसिकली बोला जाता है इंस्टीट्यूशन वेयर वन स्टडीड, इंस्टीट्यूशन वेयर वन स्टडीड। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद स्पैर्टन लिविंग हमारे पास पूछा गया। स्पैर्टन लिविंग बेसिकली बोला जाता है
जो सिंपल और ऑस्टर लाइफ स्टाइल होता है उसको बोला जाता है स्पार्टन लिविंग। तो हमारे पास बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास सिलेंडर का सिनोनिम पूछा गया। सिनोनिम की जगह पे वो सिमिलर वर्ड भी यूज कर सकता है, यानी या तो वो सिनोनिम यूज करेगा या इसकी जगह पे वो ये भी कह सकता है कि इसका सिमिलर वर्ड बताएं। तो सिमिलर वर्ड भी बेसिकली किसको शो करता है, ये भी सिनोनिम को ही शो करता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर का सिनोनिम क्या होता है? सिलेंडर बेसिकली हम बोलते हैं जो फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट हार्मिंग रेपुटेशन, उसको सिलेंडर बेसिकली बोला जाता है। यस, तो हमारे पास ये भी बी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? इंट्रिकेट की बात की जाए तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड के मीनिंग में आता है, कॉम्प्लेक्स के मीनिंग में आता है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद सिनोनिम ऑफ ल्यूसिड। ल्यूसिड का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? ल्यूसिड बेसिकली कहते हैं विच इज इजी टू लर्न। इसको बोला जाता है इजी टू लर्न, या आप कह लें इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इजी टू लर्न या इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास क्लियर इसका मीनिंग बनता है। सो दैट इज वाई हम इसको क्लियर बोल देंगे। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज मोस्ट द वर्ड ऑटिस्टिक वर्ड मोस्टली नियरली रेफर्स टू। जो ऑटिस्टिक मोस्टली नियरली रेफर्स टू, ये मोस्ट नियरली रेफर्स टू, ये ज्यादा द वर्ड ऑटिस्टिक्स मोस्ट नियरली रेफर्स टू, ये किसके ज्यादा करीब करीब आ रहा है? तो यहाँ पे देखोगे तो अफेक्टेड बाई ए डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंटल कंडीशन इन्वॉल्विंग सोशल इंटरेक्शन, उसके मीनिंग में आता है ऑटिस्टिक का वर्ड। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ मेटिकुलस। अब मेटिकुलस का मीनिंग बेसिकली हम बोलते हैं जो हमारे पास थोड़ो हमारे पास आ जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू एक्सकल्पेट को हमारे पास इसका एक्स हमारे पास एक्सकल्पेट का हमारे पास मीनिंग क्या बनता है? अच्छा, क्लोजेस्ट मीनिंग की बात कर रहे हैं। एक्सिकल पेट का हमारे पास बनेगा दैट वन विल बी, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एब्सॉल्व हमारे पास बनेगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रापुलेट। एक्स्ट्रापुलेट का हमारे पास बनता है दैट वन विल बी इन्फर। इन्फर हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब जल्दी से इन तमाम चीज़ों को देखते जाओ क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है। बिहिस्ट का हमारे पास क्लोजेस्ट मीनिंग क्या बनेगा? बिहिस्ट का हमारे पास क्लोजेस्ट मीनिंग बनेगा कमांड। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ सेंसिटिव। सेंसिटिव का हमारे पास क्या बनता है? दैट वन इज रिस्पॉन्सिव। उसके बाद हमारे पास पूछा गया चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ बिमोन। बिमोन का हमारे पास क्या होता है? दैट इज लेमेंट। लेमेंट हमारे पास होता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मैंने ये तमाम एमसीक्यूज आप लोगों को डिफरेंट एंड गेम्स के अंदर करवा रखे हैं। यानी अगर आप नस्ट की एंड गेम को देखोगे ना तो मैंने ये तमाम एमसीक्यूज कई मरतबा करवा रखे हैं। वहां पे मैंने इसके ट्रिक्स भी बता रखे हैं कि कैसे हल करना है। टिप्स और ट्रिक्स भी वहां पे मैंने बता रखे हैं। और इसके अलावा मैंने आप तमाम बच्चों के वर्ड मीनिंग भी बता रखे हैं, तमाम चीजें बड़ी डिटेल में। देखो अभी इसको मैं मजीद खींच के लंबा करके वीडियो को लेके जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। अब कई ऐसे बच्चे हैं जिनका कुछ घंटों के बाद एनईटी होने वाला है। ठीक है ना, तो इनको जल्दी से आप लोग देख लो। फिर बच्चों हमारे पास है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का मेरे भाई मेरी बहन क्या बनता है? एग्जास्परेट का हमारे पास बनता है इरिटेट। उसके बाद मेरे भाइयों नेक्स्ट वन इज मीनिंग द वाटर ऑफ अ डक्स बैक। दैट वन रेफर्स टू समथिंग दैट डज नॉट अफेक्ट। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद एक फ्रेजल यूज की गई यहाँ पे। उसके बाद द गैंग्स इन द होली रिवर डैश इंडियंस फॉर इंडियंस। उसके बाद हमारे पास है न्यू रूल्स आर ओनली एप्लीकेबल डैश फ्रेश एम्प्लॉयज। तो ये हमारे पास बनेगा रूल्स आर एप्लीकेबल ऑन फ्रेश एम्प्लॉयज। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है माई कार वॉज पार्क्ड डैश अदर कार्स इन द पार्किंग एरिया। तो ये बनेगा अमंग अदर कार्स। तो कार दो तो नहीं, बिटवीन नहीं हो सकता, ज्यादा सारी कार्स होंगी तो वहां पे अमंग यूज किया जाता है। चूज द करेक्ट पेयर। यहां से पेयर को सिलेक्ट कीजिए कौन सा ठीक बन रहा है।
अच्छा, अगर आप लोग पेयर को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास फिजिशियन है, इन्फर्मरी का हमारे पास, इन्फर्मरी का हमारे पास बनेगा, या पेंटिंग गैलरी नहीं हो सकता, ठीक है, या हमारे पास यहाँ पे, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, तो फिजिशियन इन्फर्मरी का हमारे पास हो सकता है, या वो यहाँ पे कोई हिंट भी आपको दे देगा कि उसके अकॉर्डिंगली देख लो, ठीक है। उसके चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इमीडिएटली के स्पेलिंग क्या होते हैं? आई डबल एम ई डी आई ए टी ई एल वाई, इमीडिएटली का हमारे पास ये स्पेलिंग होते हैं। इमीडिएटली अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में राइट ऑप्शन है। फिर है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमारे पास लेसन के हमारे पास स्पेलिंग पूछे गए हैं, तो ये होंगे LIAISON, तो डेल्टा ऑप्शन में है। लाइजन के स्पेलिंग, अच्छा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमारे पास मिस्चीवियस के स्पेलिंग पूछे गए। मिस्चीवियस के स्पेलिंग होते हैं MISCHIEVOUS। तो ये देख लीजिए कहाँ पे लिखे हुए हैं, मुझे तो ये बी ऑप्शन में नजर आ गए हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज चूज अ वर्ड मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ प्रीमिडिटेटेड। प्रीमिडिटेड का हमारे पास क्या ऑपोजिट होता है? प्रीमिडिटेड हमारे पास बनेगा ऑपोजिट में स्पॉन्टेनियस। उसके बाद है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? स्लोली। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज चूज द क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है? प्रिवेलिंग, डोमिनेंट, डोमिनेट कर जाना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? दैट वन इज इंटेंशनली। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का हमारे पास क्लोजेस्ट मीनिंग क्या बनेगा? दैट वन विल बी अनकंकरेबल, अनकंकरेबल। उसके बाद हमारे पास है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ इंटरपोलेट। इंटरपोलेट का हमारे पास क्लोजेस्ट मीनिंग यानी सिनोनिम पूछा गया है, दैट वन विल बी इंसर्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन इज चूज अ वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस अनक्लियर को बोला जाता है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, जो चीज़ क्लियर ना हो। उसके बाद है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ एरेबल। एरेबल का हमारे पास बताना है क्लोजेस्ट मीनिंग, तो फर्टाइल फॉर फॉर्मिंग बोला जाता है इसको, फॉर्मिंग के लिए जो सूटेबल हो। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू बिहूव। बिहूव का हमारे पास क्या होता है? दैट इज बी नेसेसरली, बी नेसेसरी और प्रॉपर। तो बच्चों हमारे पास इसका बनेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन इज चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डेंट। ऑर्डेंट का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? दैट इज, ऑर्डेंट बेसिकली पैशनेट को बोला जाता है। उसके बाद है हमारे पास चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बेसिकली बोला जाता है कलेक्शन को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ, ये आपको क्लियर हुआ? ये किसको बोला जाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बोला जाता है कलेक्शन को, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके। फिर चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ डोसाइल। डोसाइल का हमारे पास मीनिंग क्लोजेस्ट क्या बनेगा? दैट वन इज ओबीडियंट, ओबीडियंट फर्मा बरदार। उसके बाद है हमारे पास चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ कैकोफोनी। कैकोफोनी का हमारे पास क्या होता है? ये लास्ट ईयर में भी आता, हार्श नॉइस को बोला जाता है, हार्श नॉइस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ एबहॉर्ड। एबहॉर्ड का हमारे पास क्या होता है? हेट डीपली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ एश्यू। एश्यू का हमारे पास क्या होता है? दैट इज अवॉइड, अवॉइड करना। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ परफिडी। परफिडी का हमारे पास मीनिंग क्या बनता है? दैट इज
ट्रेजरी, ट्रेजरी हमारे पास सी ऑप्शन में है। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री प्रोग्राम मोस्टली स्टूडेंट्स गो अब्रॉड टू डैश। टू के बाद हमेशा क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म, टू स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द टीचर अलोंग विद हर सीनियर कॉलीग्स डैश strict discipline in the classroom. The teacher along with her senior colleagues dash strict discipline in the classroom. तो इसका हमारे पास बनेगा दैट वन इज colleagues maintains द टीचर अकेले टीचर की बात हो रही है, तो वो क्या करेगा? मेंटेन्स। ठीक है। उसके बाद अ नंबर ऑफ पीपल डैश वेटिंग इन द क्यू फॉर देयर टर्न। अ नंबर ऑफ people were waiting, so were waiting, B option is right option. So dear students, that was all about your complete English paper. That was all about your complete English paper for your NUST NET 3, for your NUST NET 3 for 2026 एडमिशन डे टू। आप बच्चों का जो डे टू, यानी मैं बता देता हूँ, आज जो डेट है वो 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल को ये लेक्चर आप लोगों का डिज़ाइन किया गया। अभी 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 ये लेक्चर आप लोगों का डिज़ाइन 5 अप्रैल को आज किया गया है। अभी ही आप लोगों को ये लेक्चर, अभी शायद आप रात को सुन रहे हैं, शाम को सुन रहे हैं, तो शाम से कुछ देर पहले जब सारी शिफ्ट खत्म हुई है, तब ये पेपर आप लोगों के साथ जो एमसीक्यूज हैं, जो हमारे बच्चों ने हमें आके बताया कि सर इस तरह के क्वेश्चन थे, वो आप लोगों को करवा दिए। बच्चों, हमारा न्यू बैच मेरे भाइयों मेरी बहनों स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से। अगर बच्चों आप लोग एक स्केड्यूल में नस्ट की तैयारी करना चाहते हो, नस्ट एनईटी 4 की, और ना सिर्फ इसमें नस्ट की तैयारी करवाई जाएगी बल्कि इसमें आपको फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की भी तैयारी करवाई जाएगी, इसमें आपको एनईडी की भी तैयारी करवाई जाएगी, मेहरान की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है। एनईडी की भी तैयारी होगी, मेहरान की भी तैयारी करवाई जाएगी। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कायदे-ए-आम इंस्टीट्यूट हो, कायदे-ए-आम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हो, या आप लोगों के पास दाऊद यूनिवर्सिटी हो, आप लोगों के पास फास्ट हो, आप लोगों के पास प्यास हो, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी हमारे एक बैच में करवाई जाएगी। इस एक बैच की फ़ी होती है 7,000। पूरे सेशन की फ़ी होती है, हर महीने पे नहीं करना पड़ती, वन टाइम पे करनी है। नस्ट एनईटी 4 की मुकम्मल तैयारी होगी, बाकी भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी होगी। मेडिकल बैकग्राउंड से है तो आप लोगों को एमडी कैट की भी तैयारी करवाई जाएगी। इस साल एमडी कैट भी जल्दी हो रहा है, तो आप लोगों ने 10 अप्रैल से पहले पहले हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बनना है, क्योंकि न्यू बैच में इनरोलमेंट ले लो। स्टार्ट से सिलेबस होगा, पार्ट 1 भी मुकम्मल होगा, पार्ट 2 भी होगा। ये बोर्ड फ्रेंडली है, जब हमारे बैच में आओगे तो बोर्ड की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी और बहुत आसान लगने लग जाएगा। ये चीज़ें अभी समझो, अभी इस नंबर पर रब्ता करो, अभी इस नंबर पर अपनी फ़ी को पे करें 7,000, और हमारे बैच का हिस्सा बने। बैच में आने का तरीकाकार सिंपल सा है, इस नंबर पे इजी पैसा जैज़ कैश अपनी फ़ी 7,000 कीजिए। उसके बाद अपना नेम, उस फ़ी का वेरिफिकेशन, ईमेल एड्रेस इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, और उसके बाद आप लोगों को विद इन सेकंड्स, विद इन अ मिनट्स हमारी टीम आपको हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी। उस पोर्टल में आपको डेली लाइव क्लासेस हो, लेक्चर नोट्स हो, रिकॉर्डेड सेशन हो, सारी चीज़ें मिलेंगी। लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सेशन, मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग हम प्रोवाइड करते हैं, और मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को करवाते हैं। तो लाजमी तौर पर बैच कैसा बनेगा, अगर एक स्केड्यूल में और प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त, और हाँ, अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।